डरना मत अनु। अनु तुम्हें कुछ नहीं होगा अनु। अनु मैं हूँ, पापा है, सब ठीक हो जाएगा बेटा। आई एम सॉरी पापा। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह जहां कोई अपनी मर्जी से नहीं आता, फिर भी ये हमारी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। कभी मरीज बनकर किसी डॉक्टर की ओपीडी या सर्जन के टेबल पर लेटे होते हैं, या कैजुअल्टी और आईसीयू के बाहर बैठे किसी अपने के लिए दुआ मांग रहे होते हैं। ऐसे में किसी डॉक्टर की काबिलियत अगर हमारी जान बचा सकती है, तो किसी की जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। और कभी कभी हमारी खुद की नासमझी एक हंसती खेलती जिंदगी को खतरे में डाल सकती है। नमस्कार, मैं हूं सारिका। सावधान इंडिया में आपका स्वागत है। अनु के माता पिता भी इमरजेंसी रूम के बाहर बैठे वही कर रहे हैं जो हम में से हर कोई ऐसे वक्त में करता है, उम्मीद और दुआ। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें ये नहीं पता उनकी बेटी ने सुसाइड जैसा गलत कदम क्यों उठाया। अंकल कैसी है वो? ये मैसेज आया था उसका कुछ देर पहले। ये सब उसने क्यों किया? कल शाम को ही वो घर आई, ठीक ठाक ही थी, बोली मुझे तेरे हाथ की चाय पीनी है। अगर उसे कुछ हो गया ना, तो एक नहीं दोनों जाने चली जाएगी। अनु प्रेग्नेंट है? जी अंकल, बताया था उसने। आप लोग चिंता मत कीजिए, मेरा एक दोस्त यहाँ पर डॉक्टर है, मैंने उससे बात की है, वो आता ही होगा। अरे आ ही गए। अंकल ये है डॉक्टर सयाल, अनु के पेरेंट्स। डोंट वरी, विल डू आवर बेस्ट। प्रणाम। अब एकदम चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई साहब, हमने बड़े भरोसे से अपनी बेटी आपको दी थी, और देखिए मैं समझ सकता हूँ, डॉक्टर साहब कैसी है? अब वो खतरे से बाहर है और बच्चा भी सेफ है। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? जस्ट अ ग्लिम्स। ओह, आप उसके पति हैं? नहीं, मैं उसका दोस्त हूँ, ऑफिस कलीग। पति यहाँ है? आप देख सकते हैं, लेकिन जरा दूर से। शी इज ऑन वेंटिलेटर। ठीक है? थैंक यू। सर क्या बताऊं क्यों सुसाइड किया। बस इतना पता था कि उसके पति कपिल के साथ उसके बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। अरे लड़ाई झगड़े किस मियाँ बीवी में नहीं होते सर, कोई तो वजह होगी सुसाइड की। हमारी बच्ची ज्यादा बताती नहीं थी, लेकिन हाँ, बिजनेस में फेल होने के बाद कपिल उससे कुछ ज्यादा ही लड़ने झगड़ने लगा था। यहाँ तक थी तलाक की बातें करने लगा था। घर में कमाने वाली सिर्फ अनु थी, इसलिए उसके माँ पिताजी ने उसे समझा बुझा कर चुप करके रखा हुआ था। लेकिन छोरी ने कुछ तो बोला होगा ताऊ, जिससे लगा होवे आपको कि उसकी अपने पति और ससुराल वालों से नहीं बनती। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। किसकी वजह से हुआ है पता है सबने। वो क्या ना अंदर नजर पर देखने के लिए। बस तू सफाई देता रहे, जा जल्दी जा। ठीक है। हाँ भाई, इधर आ जरा।
फटाफट। इधर खड़ा हो। सर क्या नाम है तेरा? जी कपिल। हाँ भाई, कुछ बता सके तू? क्यों किया तेरी बीवी ने सुसाइड? कोई झगड़ा, कोई लफड़ा? सर अब झगड़े तो किस मियाँ बीवी में नहीं हुआ करते सर। सर लेकिन हमारा झगड़ा ना बहुत प्यार वाला था सर। सर मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखती थी सर। सर और मैं भी भूखा रहता था सर उसके लिए। तेरा तो शाहरुख खान और काजोल वाला प्यार लग गया है। क्यों शर्मा? सर आप तो मजाक कर रहे हो सर, मतलब। देख भाई, ऐसा है, कुछ छुपाने की कोशिश तो करियो मत तू। सच्चाई उगलवाने के ना और भी तरीके हैं हमारे पास। सर मैं तो सब सच ही बता रहा हूँ सर। भाई साहब देखिए, जो होना था तो हो गया। अब कैसे अनु बेटे अभी? अभी तो ठीक है अंकल। जय हीरो कौन है? आप लोगों ने कुछ लिया? सर यही है हमारी कहानी का विलन सर। हैं? अनु इसके ऑफिस में काम करती है सर। सर अनु का बॉस है ये। ओ शर्मा, जी इन्हें भी बुला के ला जरा। जी। सर अगर इजाजत हो तो मैं भी अनु को देख लूं सर एक बार। क्या? देख ले। ठीक सर। आओ जी, साहब बात करेंगे। हाँ जी, आओ जी, बैठो। क्या नाम बताया जी आपने? सर रोहित। अच्छा रोहित जी, एक बात बताओ, आपको क्या लगता है अनु जी ने सुसाइड क्यों किया? सर जितना मैं उसे जानता हूँ, ऑफिस में लेके तो उसे कोई परेशानी थी नहीं। वो हमेशा खुश रहती थी, और क्योंकि मैं उसका इमीडिएट बॉस हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ऑफिस या उसके काम को लेके उसे कोई प्रेशर नहीं था। अच्छा, निजी तौर पे कितना जानते हो आप अनु जी को? एक दोस्त के तौर पर कोई किसी को जितना जानता है उतना। हाँ, तो भाई जितना जानते हो, आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है सुसाइड की? सर एक आध बार उसे फोन पर अपने हस्बैंड के साथ झगड़ते हुए सुना, और घर वालों को लेके काफी परेशान थी, पर कभी उसने डिस्कस नहीं किया। इस मामले में काफी प्राइवेट पर्सन थी। तो आपके हिसाब से फैमिली मैटर रही है? सर मुझे तो ऐसा ही लगता है। ठीक है जी रोहित जी, आप जाओ, जरूरत पड़ने पे आपको फिर बुलाएंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। एक मिनट साहब जी, बस एक चीज पूछनी सी, आपको सुसाइड की खबर कैसे मिली? सर सुसाइड से पहले अनु ने मुझे मैसेज किया था, मैं जा रही हूँ। मैंने उसे फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बंद जा रहा था। फिर अंकल जी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। मतलब काफी क्लोज फ्रेंड थी जी आपकी? जी आप कह सकते हैं। चलो जी, अब जाओ। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप घर चले जाइए। मैं हूं ना यहाँ पर। सुन भी रहे हो मैं कुछ कह रही हूँ? बचपन से लेके आज तक कभी इसने कोई बात मुझसे नहीं छुपाई, फिर ऐसे आज क्या बात हो गई जो इतना बड़ा फैसला इसने खुद से ले लिया? कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। अनु की माँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि अनु ने मुझे कुछ जताना चाहा हो और मैं समझ ही नहीं पाया? कमाल है भाई, है करवा चौथ वाली लव स्टोरी तो तूने कल सुना दी। अब बीवी पड़ी है अस्पताल में और तू इधर पसरा पड़ा है। नहीं जी, मैं तो बस नहाने और चेंज करने के लिए आया था सर। आप आइए ना सर, प्लीज कम। देख भाई, ऐसा है, हमारी आंखों के जो चश्मे होते हैं ना, वो थोड़े अलग होते हैं।
हमें नजदीक से दूर की और दूर से नजदीक की सब दिख है। क्या समझा? जी सर। कुछ खोजबीन हमने भी की है, तो तू साफ साफ बोल डाल अब। ये जो तेरे शाहरुख खान और काजोल वाली लव स्टोरी का क्या कहते हैं, ट्विस्ट। बोल दे। सर अब जब बीवी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से झूल रही है सर, तो कुछ कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता सर। सर लेकिन आप पूछ रहे हो ना, तो सर एक बात बताता हूँ सर। पिछले साल ना मेरा बिजनेस फेल हो गया था सर। सर मैं तो डिप्रेशन में चला गया बिल्कुल। और मेरे फादर जो है ना सर, वो गवर्नमेंट ऑफिस से पेंशन लेने वाले। सर फिर राग लाप लिया कि नौकरी कर नौकरी कर। सर मैं तो एंटरप्राइजिंग आदमी हूँ सर। सर मेरे से नहीं होता ये सब, बस हमारी बहस होगी सर। जॉब में कुछ नहीं रखा, पूरी जिंदगी निकल जाती है पहली तारीख गिनने में। तो तूने कौन से झंडे गाड़ लिए बिजनेस करके? कर्ज और नुकसान दोनों सर पे ले लिया, 100 अलग। क्या हुआ? इसी से पूछो। इस घर का खर्च जो है ना, हमारी पेंशन और इसकी तनख्वाह से चल रहा है। लेकिन इनके सपने तो बिरला और अंबानी बनने के हैं। हाँ तो बनना है मुझे बिरला और अंबानी। सही कहते हैं लोग, पैर की मोच और छोटी सोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। इट्स ओके, ऑलराइट। मैं हूं ना, तुम कोई दूसरा प्रोजेक्ट बनाओ। मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें लोन मिल जाए। थैंक यू अनु। पता है, एक तुम ही हो जो सिर्फ मेरी फीलिंग्स को समझती हो। सर जी, अन्नू का सपोर्ट पाके ना मैं मतलब भाव विभोर हो गया था सर। और सर अंधा तो मैं पहले ही था उसके प्यार में। लेकिन सर आंखें खुलने में ज्यादा टाइम नहीं लगा सर। क्या मतलब? सर जी सेम डे नाइट में जब मैं उठा ना, अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। ऑफिस का बहुत सा काम रहता है। विद्या से कुछ पूछ रही थी। सॉरी, तुम डिस्टर्ब हो गए? सर जी उस दिन के बाद ना रेगुलर कुछ ना कुछ ऐसा होने लगा कि मुझे पता चल गया जी कि अन्नू की जिंदगी में कुछ तो ऐसा चल रहा है जो मुझसे छुपा रही है सर। सर ऐसे ही एक दिन मैं जब जल्दी उठा ना, माँ ये अन्नू कहाँ है? बता के गई थी उसके ऑफिस में कोई मीटिंग है। हैं? हेलो, हाँ जी, अन्नू से बात हो सकती है? आज तो महीने का तीसरा शनिवार है साहब, छुट्टी है ऑफिस की। हैं? सर जी और एक रात तो मतलब हद ही हो गई। सीधा ओके। कपिल, ये रोहित मनचंदा है, मेरे बॉस। हाय रोहित। हाँ जो भी हो, काम की बातें ना काम के वक्त ही ठीक रहती हैं। घर के पीछे की सड़क पर नहीं, इन्हें हमारा लोगों के लिए छोड़ दो ना, तो वही बहुत बढ़िया है। शर्म करो थोड़ी। आई थिंक आई शुड लीव। सी यू। सर जी सच कहूं ना तो अपनी पत्नी को गलियारे में किसी पराये मर्द के साथ साथ हंसी ठट्ठा करते देख मेरा पारा चढ़ गया सर। सर जी अन्नू तो उल्टा मुझ पे ही गुस्सा हो रही थी। गुस्सा तो मुझे आना चाहिए था ना सर, बस कहा सुनी होगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बॉस है वो मेरा, तुम उससे इस तरह से बात नहीं कर सकते। तो कैसे बात करूं मैं उससे? बिठा के आरती उतारू जी मैं उसकी? मैं एक नजर देख के बता सकता हूं कि वो तुम पे लाइन मारता है और तुम भी जैसे मरे मिटे जा रही हो उस पर। ओ शट अप कपिल,
जो मुंह में आया बकते रहते हो। खुद का बिजनेस फेल हो गया है, इसलिए घर में बैठ के दूसरों की सक्सेस से जलते हो। अच्छा, गुलछर्रे तुम उड़ाओ हैं और मेरे को अगर बुरा लगे तो मैं जल रहा हूँ। वाह जी वाह, ये हुई बात है, क्योंकि मेरा बिजनेस फेल हो गया है। सर जी, उस दिन बहुत झगड़ा हुआ सर हमारा। आज सोचता हूँ ना सर, वैसे तो बुरा भी बहुत लगता है सर। सर मेरा जो दिल है ना सर, मोम का बना हुआ है सर। अच्छा। हाँ सर, शाम तक पिघल गया सर जी, लेकिन अन्नू तो बात पकड़ के बैठ गई। फिर क्या सर, उस दिन तो दिल ही टूट गया। अन्नू, आई एम सॉरी। डोंट टच मी। हैं? पर मेरा छूना भी अच्छा नहीं लगता। अरे हस्बैंड हूं मैं तेरा। लीव मी अलोन कपिल, पागल हो गए हो तुम? हाँ, पागल हो गया हूं मैं। सर जी, ये थप्पड़ ना सीधा दिल पे लगा था सर। सर मुझे पता चल गया कि अब अन्नू की जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं सर। पति पत्नी के रिश्ते में जब तक प्यार है, जब तक विश्वास है, तब तक ही गाड़ी चलती है जी सर। और हमारी जिंदगी में तो रोहित आ गया था सर, ग्रहण बन के। सर हद तो तब हो गई जब हमारे बीच में तीसरा नहीं, कुछ हफ्ते में चौथा भी आ लिया। चौथा? चौथा? जी हाँ सर, चौथा। अरे बेटा मुबारक हो, तुम बाप बनने वाले हो। सर जी, अन्नू प्रेग्नेंट हो गई थी। मेरे माँ बाप तो ठहरे सीधे साधे, वो तो बहुत खुश हुए जी। पर सच्चाई तो मुझे पता थी ना सर। सर जिस औरत से मेरा 1 महीने कोई शारीरिक संबंध नहीं रहा, उसके पेट में मेरा बच्चा कैसे सर? सर मेरा सर फट गया। मैं जब कमरे में घुसा ना, तो उस रोहित को सर फोन पे बता रही अपनी प्रेगनेंसी के बारे में। कोई प्रेगनेंसी लीव नहीं, ऑफिस तो मैं कंटिन्यू करूंगी। थैंक यू। सी यू। क्यों? दे दी खबर जिसे देनी थी। कपिल, यू आर डिस्गस्टिंग। हाँ, दे दी खबर जिसे देनी थी। जो करना है कर लो। सर जी, फिर तो रोज रोज का पंगा हो गया, और वो भी खुल के सामने आ गई सर। सर जी, मैंने तय कर लिया कि बहुत हो गया। सर प्यार तो अपनी जगह है, लेकिन खुददारी भी तो कोई चीज होती है ना। सर मैंने भी तलाक के पेपर लिए और सामने रख दिए उसके। देखिए क्या कर रहा है कपिल पापा। बड़ा अफसोस की बात है, लेकिन तुम्हें ये सोचना चाहिए ना कि पति के होते हुए किसी गैर मर्द से संबंध। आप कहना क्या चाहते हैं? अब कहने सुनने के लिए बचा ही क्या है। हम तो ये सोच के खुश हो रहे थे कि तुम्हारे पेट में कपिल का बच्चा है। अरे अब कुछ तो शर्म करो। क्यों माँ बाप के मुंह से सुनना चाहती हो? अगर जरा भी शर्म बाकी है ना, तो ये पकड़ो पेन और इस डिवोर्स पेपर पे साइन करो और दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे अनु से मिलना। आजा भाई, तेरी कमी थी बस। फसाद चल रहा है यहाँ पर। रोहित, मुझे 1 मिनट भी इस घर में नहीं रहना। फिर वो उसे अपने घर लेगा या कहाँ, ये तो पता नहीं। सर मुझे तो लगता है पक्का पल्ला झाड़ने की कोशिश करी होगी। सर जी, पर अन्नू तो भोली है सर, सेंटिमेंटल, जान देने की सोच बैठी। सर अगर मुझे पता होता ना, तो कति अपने से अलग नहीं करते सर इसको। हमारे प्यार को सर उस बदमाश की नजर लग गई। सर जरूर इसने बेवफाई करी होगी सर, वरना सर अन्नू बहुत हौसले वाली लड़की थी जी।
सर जी इसको सर आप जरूर खबर लेना जी इसकी। भाई तू थोड़ा पानी पी, किसकी खबर लेनी है किसकी खबर नहीं लेनी है वो तो हम पे छोड़ दे, फिलहाल तो हम चलते हैं। चल भाई शर्मा। पति पत्नी का रिश्ता भरोसे पर टिका होता है, और अगर ये भरोसा टूट जाए तो रिश्ता टूटने में देर नहीं लगती। कपिल की बातों से ऐसा लग रहा था कि अनु ने उसे धोखा दिया है और वो रोहित को इसका जिम्मेदार मान रहा था। तो क्या अनु के सुसाइड अटेम्प्ट का कारण रोहित था, या कपिल ने पुलिस से झूठ बोला था, या तो कोई ऐसी वजह थी जो छिपी हुई थी या छिपाई जा रही थी। सर, ये डॉक्टर भार्गव, साइकेट्रिस्ट। अनु से कुछ देर के लिए अकेले में बात करना चाहते हैं। जी कोई बात नहीं। अनु बेटा, डॉक्टर आए। गुड मॉर्निंग अनु, हाउ आर यू डूइंग? देखो अनु, मैं तुम्हारे बारे में जो कुछ भी जानता हूँ, मुझे एक ही बात पता चली कि तुम बहुत ही मेहनती, जिंदा दिल और बहादुर लड़की हो। अनु, तुम किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो। इमोशनल सपोर्ट के लिए तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हें व्यस्त रखने के लिए तुम्हारे पास काम है जो तुम्हें पसंद है, राइट? फिर अपनी लाइफ से ही निराशा क्यों? डोंट गिव अप ऑन लाइफ। मैंने लाइफ को नहीं, लाइफ ने मुझे गिव अप किया। डॉक्टर, मुझे HIV है। मेरी शादी टूट चुकी है, मेरे बच्चे का कोई फ्यूचर नहीं है। ऐसे में मैं क्या करूं? अपने बच्चे को भी HIV से लड़ते हुए मरते देखती। अनु, तुम्हारी इसी सोच से तो तुम्हें लड़ना है। HIV के साथ भी जिंदगी जी जा सकती है, वो भी नॉर्मल तरीके से। देखो, HIV सिर्फ इन्फेक्शन है, बीमारी तो एड्स है जो तुम्हें अभी नहीं है और हो सकता है कि सालों तक ना हो। और रहा सवाल बच्चे का, तो आज मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुका है कि HIV पॉजिटिव माँ का बच्चा HIV नेगेटिव भी हो सकता है। I'm sorry अनु, लेकिन तुम HIV की वजह से नहीं, अपनी नासमझी की वजह से जान देने जा रही थी। क्या हुआ जी? रोहित, तुम्हें पता था क्या? यही कि अनु HIV पॉजिटिव। अनु HIV पॉजिटिव है? ओह माय गॉड, तुमने बताया क्यों नहीं हमें? अरे ये क्या बताता जी, इसी की करतूत है। मैं कहता हूँ इसका भी टेस्ट कराओ, वही निकलेगा इसने HIV पॉजिटिव। हे यू, जस्ट शट अप। हाँ, शट अप करा दिया हमने तो। अरे शर्म नहीं आई लड़की की जिंदगी बर्बाद करते हुए? मिस्टर कपिल, बिहेव योरसेल्फ। ये हॉस्पिटल है, आपका घर नहीं। और अगर आप लोगों को पता था तो हॉस्पिटल को इन्फॉर्म करना चाहिए था। इस तरह से चीजों को छुपाकर आप लोग अपना ही नुकसान करते हैं। पेशेंट को एडमिट करने से पहले उसकी किसी भी बीमारी के बारे में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देना कंपलसरी होता है। पढ़े लिखे होकर आप लोग ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? रोहित, तुम प्लीज मेरे साथ आओ। रोहित, दिस वाज नॉट डन। एटलीस्ट तुम्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। लोग यार, आई एम सॉरी। मैं जानता हूं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने ये सिर्फ अनु की वजह से किया। मतलब? वो नहीं चाहती थी दूसरे लोगों को पता लगे कि उसे HIV, और उसके हस्बैंड और इन-लॉज की तरह लोग भी उसे बच्चलन का सर्टिफिकेट दे दें। यार यही तो प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की, कि किसी को HIV हुआ नहीं और उसे बच्चलन का सर्टिफिकेट दे दिया। लेकिन ये पता कैसे चला कि अनु को HIV पॉजिटिव है? यार ये सब अचानक हुआ। एक दिन मैं और अनु ब्लड बैंक गए अपने कलीग को ब्लड देने। अगले दिन ब्लड बैंक से फोन आया और अनु को अकेले बुलाया। और जब वो बाहर आई
He was completely broken. अनु क्या हुआ? मैं HIV पॉजिटिव हूँ। पर अनु को HIV हुआ कैसे? यही तो पता नहीं है। नमस्कार जी, माफी चाहता हूँ ऐसे टाइम पे डिस्टर्ब करने के लिए। मैडम से कुछ सवाल करने थे जी, 5-10 मिनट सुन दे रखिए। शुक्रिया। अनु जी, हमारी बात हुई जी आपके पति श्री कपिल से और आपके मित्र श्री रोहित जी से। अब कपिल जी का कहना है कि आपका अफेयर था रोहित जी के साथ और यह सारा बवाल उसी की वजह से होया था। और जब हमने रोहित जी से बात की तो वो कहते हैं ये आपके घर का मसला है। तो मैडम अगर आप सच सच बता देना खुल के तो कार्रवाई करने में आसानी हो जाएगी जी। रोहित और मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अपने कॉम्प्लेक्स और इनसिक्योरिटी की वजह से कपिल हमेशा हमारे रिश्ते पर शक करता रहा। मैं कपिल को लेकर थोड़ा चिंतित रहती थी, चाहती थी कि उसका जल्दी से जल्दी कोई काम शुरू हो जाए। और इसी फ्रस्ट्रेशन में एक दिन मैंने रोहित से इस बारे में बात की। मेरी चिंता देखकर रोहित ने मुझे मिलने बुलाया, क्योंकि अगले दिन ऑफिस में छुट्टी थी। मैं रोहित से मिलने घर के पीछे वाली गली में गई, क्योंकि घर पे बुलाती तो कपिल हमारे रिश्ते को लेकर बात बनाता। लेकिन जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। सिद्धार्थ, ओके? उस रात हमारा काफी झगड़ा हुआ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बॉस है वो मेरा। मैं एक नजर देख के बता सकता हूँ कि वो तुम पे लाइन मारता है। उसने सीधा मुझे रोहित को लेकर आरोप लगाने शुरू कर दिए। लेकिन मैडम, आपके पति कपिल जी का कहना था कि पिछले 1 महीने से आपके साथ उनका कोई शारीरिक संबंध नहीं था और आपकी प्रेगनेंसी को भी लेकर कपिल मेरी नहीं, अपनी मर्जी से मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था। इट वॉज काइंड ऑफ मैरिटल रेप। शराब के नशे में उसे होश भी नहीं होता था। इस बीच मेरे साथ एक हादसा हुआ। उस दिन 3rd सैटरडे था, ऑफिस में छुट्टी थी। रोहित का फोन आया कि ऑफिस में एक कलीग के फादर को O- ब्लड चाहिए। ब्लड ग्रुप रेयर था, इसलिए मैं कपिल को सोता हुआ छोड़कर तुरंत चली गई। वो दिन मेरे लिए बहुत बुरा था। ब्लड बैंक जाकर ब्लड देने के बाद मुझे बताया गया कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ। पर जी इस बारे में तो हमें किसी ने बताया ही नहीं, ना रोहित ने ना ही कपिल ने। रोहित ने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोग मुझे गलत नजर से देखें, और कपिल ने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोगों को पता चले कि उसने मेरे साथ कैसा सलूक किया। कपिल प्लीज नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं। अरे मेरा छोना भी अच्छा नहीं लगता हैं? कपिल लीव मी अलोन। रोहित के साथ तो गुलछर्रे चल रहे हैं। पागल हो गए हो? मेरी बारी आई तो तबीयत ठीक नहीं है। कपिल मैं HIV पॉजिटिव हूँ। Can you now stop it? जी, ये तो स्टोरी ही पलट गई। तो फिर क्या कहा जी कपिल ने? कहता क्या, उसकी तो बोलती ही बंद हो गई। उसे मुझसे ज्यादा अपनी फिक्र हो गई। उसने अगले ही दिन अपना HIV टेस्ट करवाया और वो HIV नेगेटिव निकला। उसके बाद घर जैसे मेरे लिए और भी नरक बन गया। मेरे साथ अछूतों के जैसा व्यवहार होने लगा। मेरी यूटिलिटी उस घर में सिर्फ इतनी थी
कि मैं 4 पैसे कमा कर ले आती थी। और फिर बात तलाक तक पहुंच गई। रोहित ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उस पर भी लांछन लगाने लगा कपिल। मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि उसी वक्त रोहित के साथ अपने पेरेंट्स के घर चली गई। और फिर उस रात मैंने अपने और अपने बच्चे की जिंदगी खत्म करने की कोशिश की। आई एम सॉरी पापा। सजी, एक बात समझ में नहीं आई। अगर मैडम कपिल से प्रेग्नेंट थी और इनको HIV था, तो कपिल को क्यों नहीं हुआ? अगर पति या पत्नी में से किसी एक को HIV हो और दूसरा उससे शारीरिक संबंध बनाए, तो HIV होने की संभावना होती है। 100% हो ही जाए ऐसा जरूरी नहीं होता, जैसा कि काउंसलिंग के वक्त डॉक्टर ने मुझे बताया। सो दैट वे कपिल वाज लकी। ठीक है जी, शुक्रिया। बहुत वक्त ले लिया जी आपका। लेकिन एक बात समझ नहीं आई जी मेरे, आपको ये HIV हुआ कैसे? अगर ये पता होता तो मेरे ऊपर उंगलियां उठती ही क्यों? ठीक है जी, शुक्रिया। क्या लेने आए हो आप यहाँ? अगर आप मुझे अंदर आने दें तो ही बता पाऊंगा। अंकल, आप प्लीज मुझे गलत मत समझिए। अनु और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। और उसे HIV है ये तो हमें ब्लड डोनेशन के बाद पता चला। और जब से ये पता चला है कि वो HIV पॉजिटिव है, उसकी ज़िंदगी तो नर्क सी बन गई है। कपिल और उसके फैमिली, उन्होंने भी उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। अंकल, मैं तो सिर्फ एक दोस्त होने के नाते ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर अनु को ये इन्फेक्शन हुई कैसे। और प्रॉब्लम ये है, अनु को खुद नहीं मालूम कि उसे ये HIV इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से किया। हाँ, उसे एक बार डेंगू हुआ था, लेकिन उसका कहना है कि उसे कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हुआ। ऐसे में मुझे नहीं पता कि वेट हुआ है, उसे याद नहीं होगा। वो बेहोश थी, रात में चढ़ाया गया था खून। उसकी प्लेटलेट्स काफी कम हो गई थी तभी। कहाँ, कौन से हॉस्पिटल में? सिटी हॉस्पिटल। HIV एक इन्फेक्शन जिससे एड्स होता है, लेकिन कई लोग HIV को ही एड्स समझ लेते हैं, जबकि ये दोनों अलग चीजें हैं। और कई केसेस में इन्फेक्शन के बावजूद भी कई सालों तक एड्स नहीं होता। और आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अनु जैसी इन्फेक्टेड महिला का बच्चा बगैर इन्फेक्शन के पैदा हो सकता है। लेकिन हमारे समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो HIV सुनते ही पेशेंट के कैरेक्टर पर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। और यही वजह थी कि अनु को एड्स और प्रेगनेंसी के डर से ज्यादा ये बात खाई जा रही थी कि उसके पास कोई प्रमाण नहीं है जिससे वो अपने कैरेक्टर पर उठे सवालों का जवाब दे सके। और रोहित ये बात अच्छी तरह समझता था। शायद इसीलिए वो ये पता लगाने में जुट गया कि अनु को ये इन्फेक्शन हुआ कैसे। देखिए सर, जो हम ब्लड देते हैं ना, HIV टेस्ट करके ही देते हैं। सर, मैं जानता हूँ आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर एक लड़की की जिंदगी और मौत का सवाल, ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि उसको ब्लड किसने दिया। और सर, डॉक्टर साहब ने पता नहीं किस रीजन से कहा है कि इसका पता लगाओ। सर प्लीज हेल्प कर दीजिए ना। एक मिनट देखो सर, वामन पाल, फिकुर बस्ती, एड्रेस लीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
भाई साहब, वमन पाल जी यहीं रहते हैं? जी नहीं जी, वो तो सरकारी अस्पताल में एडमिट है। एक्सक्यूज मी सिस्टर, ये वमन पाल यहाँ पर है? एक्सक्यूज मी सिस्टर, ये वमन पाल क्या हुआ इन्हें? आप कौन? मुझे गुड लाइफ हॉस्पिटल से डॉक्टर सयाल ने भेजा है। एड्स के पेशेंट हैं। एड्स का पेशेंट? हाँ जी, ये एड्स का ही वार्ड है। ओके, आपका एडमिन डिपार्टमेंट किधर है? जी, आगे से राइट लीजिएगा। थैंक यू। चलिए, ये तो पता चल गया कि अनु के खून में HIV इन्फेक्शन वमन पाल के खून से आया, लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर वमन पाल ऑलरेडी HIV पॉजिटिव था तो ब्लड बैंक ने उसका खून HIV नेगेटिव समझकर अनु को क्यों दिया? यानी कि ब्लड टेस्ट में HIV पॉजिटिव HIV नेगेटिव कैसे हो गया? अंकल, अनु को HIV कैसे हुआ उसका पता चल गया। अनु को जब 1 साल पहले डेंगू हुआ था तो उसे सिटी हॉस्पिटल में ब्लड चढ़ाया गया था। ये ब्लड वमन पाल नाम के एक डोनर का था जो आज एड्स का मरीज है और सदर हॉस्पिटल शकूर बस्ती में एड्स के वार्ड में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। लेकिन मुझे पता है आप क्या पूछना चाहते हैं। यही ना कि अगर वमन पाल को HIV इन्फेक्शन था जिसे अब एड्स हो चुका है तो ब्लड बैंक को उसके ब्लड में HIV पॉजिटिव क्यों नहीं मिला और क्यों वो ब्लड अनु को HIV नेगेटिव कहकर चढ़ाया गया? जी बिल्कुल। तो इसकी वजह है विंडो पीरियड। विंडो पीरियड? जी हाँ, विंडो पीरियड। क्या होता है ये विंडो पीरियड? डॉक्टर ने हमें बताया कि मार्केट में उपलब्ध ज्यादातर टेस्ट ऐसे हैं जिनसे HIV इन्फेक्शन का पता लगाने में 3 महीने लग जाते हैं। यानी कि HIV ने अगर आपके खून में आज प्रवेश किया तो उसका पता 3 महीने से पहले नहीं लगेगा। इस 3 महीने के पीरियड में, यानी कि विंडो पीरियड में, वमन पाल का खून अनु को दिया गया। और जब मैंने वमन पाल की हिस्ट्री का पता लगाया तो ये पता चला कि वो ड्रग एडिक्ट है और पैसों के लिए वो खून बेचता था। ऐसे लोग ना ही सिर्फ अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं बल्कि दूसरों की जिंदगी के साथ भी खेलते हैं। बिल्कुल। तो करो, नाउ आई टेक अ लीव। अनु को अभी थोड़ी देर में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और हाँ, आप लोगों को बता दूं कि अनु को इस समय बहुत सारे प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। HIV कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है जो उसके साथ खाने पीने या उठने बैठने से आपको हो जाए, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय। और कपिल, तुम्हारी बीवी ने तुमसे कोई धोखा नहीं किया। अगर इसका सबूत चाहिए तो ये लो वमन पाल की केस हिस्ट्री की कॉपी पढ़ लेना। तुमने तो ना ही अनु की परवाह की और ना ही अपने होने वाले बच्चे की। और अगर इसका सबूत चाहिए हुआ तो अपने बच्चे का भी DNA टेस्ट करा ले। टूटा हुआ भरोसा सबूतों से नहीं जुड़ता रोहित। चलिए पापा, घर चलिए। रुको अनु, प्लीज हमारे साथ चलो, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी जी, जब जिंदगी में ही ग्रहण लगे हो तो रिश्तों के ग्रहणों को सुलझा के क्या फायदा? अब मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों और अपने होने वाले बच्चे के लिए जीना चाहती हूँ। HIV पॉजिटिव होने का ये मतलब नहीं कि कोई जिंदगी से हार मान ले और आत्महत्या जैसा गलत कदम उठा ले। डॉक्टर का सुझाव मानते हुए अपनी तबीयत का ख्याल रखकर HIV के साथ भी एक बेहतर जिंदगी जी जा सकती है। आज अनु इसकी एक जीती जागती मिसाल है। अपनी गलती का एहसास होने के बाद अनु ने अपनी जिंदगी एक नई सिरे से शुरू की। आज वो ऑफिस जाती है, उसकी बेटी है जिसे HIV नहीं है। रोहित आज भी उसका अच्छा दोस्त है
और पुलिस ने कपिल पर एबिटमेंट ऑफ सुसाइड का केस दर्ज किया है। रही बात विंडो पीरियड की, तो उसके लिए नैट और P24 जैसे टेस्ट जो 3 या 10 दिन में HIV डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये टेस्ट बहुत महंगे हैं और हर कोई इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए हम में से हर वो जो डोनर हो या रेसिपिएंट हो, हमें सावधान रहना होगा। कोई भी डोनर जिसे ड्रग्स की लत हो, जो असुरक्षित शारीरिक संबंध रखता हो या उसे कोई भी बीमारी हो, ऐसे व्यक्ति को खून डोनेट नहीं करना चाहिए। किसी की जान बचाने की अच्छी नीयत से दिया गया खून किसी की मौत का कारण भी बन सकता है। सावधान इंडिया के नए एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और सावधान रहें। नमस्कार। तो सावधान